हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एजू साइंस में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोटीन इंजीनियरिंग। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो था जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ब्रॉड टर्म है और प्रोटीन इंजीनियरिंग एक वाइड टर्म ना होकर जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। अब प्रोटीन बेसिकली यहाँ पर जो बताया गया है वो हमारे को एंजाइम के बारे में ही डिस्कस करना है कि एंजाइम में हम क्या मॉडिफिकेशन करें कि वो ज़्यादा यूजफुल हो जाए। ठीक है, तो हम रीड करते हैं। ऑब्टेन्ड ए प्रोटीन विद इम्प्रूव्ड और न्यू प्रॉपर्टी। हमको क्या करना है, प्रोटीन में कुछ चेंज करना है, प्रोटीन स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना है। ठीक है, और जिसके बाद हमको जो मिलेगा, हमको जो प्रोटीन या एंजाइम मिलेगा वो इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टी से मिलेगा। कैसे कैसे प्रॉपर्टी इम्प्रूव होगी, उसके क्या मेथड्स हैं वो देखेंगे। अब देखिए, जो प्रोटीन नोवल प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन विद नोवल प्रॉपर्टी, जो नोवल प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से मिलेगी। एक तो रैंडम म्यूटेशंस, ये प्रोसेस है। ओके, ये प्रोसेस है, ये मेथड्स हैं कि हमको नोवल प्रोटीन किस तरीके से मिल सकता है। प्रोटीन विद नोवल प्रॉपर्टी वो हमको कैसे मिल सकता है। एक तो है रैंडम म्यूटेशंस, ओके, एक है रेशनल प्रोटीन डिजाइन। यहाँ पे इरेशनल भी होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। एक बाय नेचर भी मिल सकता है हमको, नेचर उसमें कुछ चेंज कर दे। ओके, या तो हम आर्टिफिशियली करें। आर्टिफिशियली में एक तो रैंडम म्यूटेशंस हो गया, रैंडम म्यूटेशंस, और एक हो गया रेशनल प्रोटीन डिजाइन और बाय नेचर। तो प्रोटीन में चेंज करना ही, किसी भी तरीके का चेंज करना जिससे हमें एडवांटेज प्रोटीन मिले। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग, ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं बेसिकली। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग इज एज फॉलोज, टू क्रिएट सुपीरियर एंजाइम। हम बेटर एंजाइम बनाए। सपोज करिए पहले हमारे पास जो एंजाइम था वो पीएच सेंसिटिव था, या लोअर या हायर पीएच पे वो डैमेज हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा उसमें चेंज करेंगे ताकि वो पीएच, जो उसकी पीएच सेंसिटिविटी है वो कम हो जाए, वो पीएच उसको डिटेरियोरेट नहीं कर पाए। तो इस तरीके से टू क्रिएट ए सुपीरियर एंजाइम टू कैटालाइज द प्रोडक्शन टू हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक केमिकल टू प्रोड्यूस एंजाइम इन ए लार्ज क्वांटिटी। अब कोई एंजाइम को हमको लार्ज क्वांटिटी में बनाना है तो उस तरीके के उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल कंपाउंड इंक्लूड सिंथेटिक पेप्टाइड, स्टोरेज प्रोटीन, सिंथेटिक ड्रग सुपीरियर टू नेचर वन। हमको बेसिकली जो एंजाइम और वी कैन से द प्रोटीन में ऐसा चेंज करना है ताकि हमें सुपीरियर क्वालिटी का वो मिले। तो इस तरीके से ये टू सुपीरियर एंजाइम टू प्रोड्यूस एंजाइम लार्ज क्वांटिटी। तो बेसिकली यही ऑब्जेक्टिव रहते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हर तरीके से वो हमें सुपीरियर एंजाइम मिले, सुपीरियर प्रोटीन मिले। अब जो मैं आपको प्रोसेस की बात कर रहा था फर्स्ट स्लाइड में, तो ये पहला प्रोसेस जैसे ये हम डिस्कस करते हैं म्यूटेजेनेसिस। ओके, म्यूटेजेनेसिस चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। जब किसी प्रोटीन के डीएनए सीक्वेंस में हम चेंज कर देते हैं, कैसे होगा आगे की स्लाइड में देखेंगे। जब डीएनए सीक्वेंस में चेंज कर देते हैं म्यूटेजेनेसिस कहलाता है। और ये म्यूटेजेनेसिस हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है जब हम उसकी स्टडी करके उसमें कुछ चेंज करें। पॉइंट म्यूटेशन और लार्ज मॉडिफिकेशन, या तो कोई पॉइंट म्यूटेशन किया जाए, यानी कि उसके किसी पॉइंट पे म्यूटेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमने कोई एडेनिन की जगह साइटोसिन लगा दिया, गुआनिन, थायमिन, इनमें कोई स्मॉल चेंज करके पॉइंट म्यूटेशन करके, या फिर लार्ज मॉडिफिकेशन, पूरी सीरीज को हटाकर हम नई सीरीज जोड़ें, तो इस तरीके से म्यूटेजेनेसिस कर सकते हैं। पॉइंट म्यूटेशन डायरेक्ट म्यूटेजेनेसिस कहलाता है। इसमें देखिए प्रोसेस जो रहते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब हमने एडेनिन की जगह साइटोसिन रख दिया, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, यानी कि कुछ दिया और उसके बदले में कुछ हमने उसमें इंसर्ट कर दिया। कुछ इंसर्ट कर दिया हमने, ठीक है। गेनिंग वन एडिशनल न्यूक्लियोटाइड, पहले जितने थे अब हमने एडिशनल कर दिया। देखिए सब्स्टिट्यूशन में क्या है, नंबरिंग चेंज नहीं होती है। सब्स्टिट्यूशन मतलब जितना हम देंगे उतना हम लेंगे। इंसर्टर्स में जब इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट में हम ये रखेंगे कि एडिशनल न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे। और डिलीशन, डिलीशन में लॉस ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, हम एक न्यूक्लियोटाइड जो वहां पर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ हमको ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से ये एंजाइम डिटोरेट होता है या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस एंजाइम को हम डिलीट कर, उस सीक्वेंस को हम डिलीट कर देंगे। तो इस तरीके से म्यूटेजेनेसिस। अभी इसमें ये देखिए साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस मेथड, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, ये एक पूरी सीरीज दे रखी है हमारे को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट, हमने यहाँ से इसको किया कट विद
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो मैंने बताया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के थ्रू हम यहाँ पे इस पे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद देखिए एंडोन्यूक्लिएज डाइजेशन, जो कट पार्ट है उसको डाइजेस्ट करवा देंगे। ओके, फिर लाइगेशन और ये स्मॉल डिलीशन। देखिए ये जो सीक्वेंस है ये काफी बड़ा था, आपको दिख रहा होगा, ये लेंथ में बड़ा है। अब हमने क्या किया, लाइगेशन करके ये पार्ट हटा दिया डाइजेशन से, ये पार्ट हमने हटा दिया डाइजेशन से, डॉटेड डॉटेड जो दिख रहा है, डाइजेशन से हटाने के बाद हमने इसको वापस जोड़ दिया, तो ये देखिए स्मॉल डिलीशन हो गया, जो कि पहले की स्लाइड में मैंने बताया था डिलीशन। तो लॉस ऑफ न्यूक्लियोटाइड हम ऐसे कर सकते हैं कि हम यहाँ से कुछ रिमूव कर सकते हैं। फिर आ जाइए यहाँ पे, ये कट किया था रेस्ट्रिक्शन, ये सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, इसको लाइगेज करवा दिया और ये इंसर्टेड फ्रेगमेंट। अब यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया, जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया आपको इंसर्ट करना। ठीक है, तो ये इंसर्ट हो गया यहाँ पर ये स्मॉल डिलीशन हो गया। अब ये देखिए लाइन जो सीक्वेंस दिख रहा है हमारे को, ये काफी लार्ज दिख रहा है और ये हमको स्मॉल दिख रहा है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये तो हो गया डिलीशन और ये हो गया इंसर्ट करना। तो ठीक है, तो ये जो ये था, ये जो हमारे पास था नेटिव था। ठीक है, अब इसमें हम कुछ चेंज कर रहे हैं, डिलीशन कर दिया तो डिलीशन ये हो गया, इंसर्ट कर दिया तो इंसर्ट ये हो गया। तो इस तरीके से हम साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस मेथड, ये दो तरीके के बेसिकली दिखाए हैं इसमें। आगे चलते हैं, जीन स्प्लिसिंग, कुछ हटा दिया। देखिए ये जो सीजर दिख रही है ये बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, एंडोन्यूक्लिएज। ये कोई सीक्वेंस बनी हुई है, आपको दिख रही होगी, और इधर भी बनी हुई है। दो हमने इसलिए लिए हैं कि इन दोनों को डिलीट करके आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, फिर एंडोन्यूक्लिएज डबल इंसिजन, यानी कि यहाँ पर हमने 2 बार इंसिजन किया है, यहाँ भी किया है और यहाँ भी किया है, यहाँ भी किया है और यहाँ भी किया है, उसी तरीके से यहाँ भी किया है और यहाँ भी किया है। ठीक है, तो ये डबल इंसिजन हो गया, एंडोन्यूक्लिएज डबल इंसिजन। ये नया हमारे पास सीक्वेंस आ गया, इसको हम ऐड करेंगे। सब कुछ करने के बाद डीएनए पॉलीमरेज एंड ये न्यू सीक्वेंस। अब हमारे पास ये न्यू प्रोटीन मिल गया हमको, न्यू प्रोटीन। ठीक है, ये हो गया एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन, हमने कुछ देकर और ले लिया। ठीक है, तो 3 मेथड बताए गए थे म्यूटेजेनेसिस में। नंबर 1 डिलीशन। डिलीशन मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि डिलीशन हमने कुछ डिलीट कर दिया तो वो सीक्वेंस छोटा हो गया। ठीक है, और इंसर्ट कर दिया तो वो सीक्वेंस बड़ा हो गया। उसी तरीके से जीन स्प्लिसिंग, इसमें हमने 2 को डबल जो एंडोन्यूक्लिएज है डबल इंसिजन किया इससे। अब ये देखिए डबल हो रहा है। ठीक है, ये डबल इंसिजन करने के बाद हमने क्या किया, ये न्यू सीक्वेंस लाके इसमें रिप्लेस कर दिया। तो ये जीन स्प्लिसिंग मतलब हमने जीन को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर? तो ये 3 म्यूटेजेनेसिस में 3 मेथड रहे हमारे पास। अब ये रैंडम म्यूटेजेनेसिस, वो तो देखिए वो हमने करवाया था। क्लियर है? म्यूटेजेनेसिस जो हमने करवाया वो तो हमारा था, जिसको हमने करवाया। रैंडम जो होता है वो बाय नेचर होता है। ठीक है ना, बेस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन, ये बाय नेचर से हो जाए। प्रोटीन में कुछ चेंज, नो स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, इसमें हमको इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर के बारे में रिक्वायर करने की कोई वो नीड नहीं है, क्योंकि बाय नेचर से होगा। नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेनिज्म रिक्वायर्ड, अब देखिए इसमें क्या मैकेनिज्म होगी वी डोंट नो, क्योंकि नेचर जो करे, नेचर के बाय थ्रू होगा वो नहीं पता चला। जनरल प्रोसीजर, जनरेशन, जेनेटिक एक्टिविटी, डाइवर्सिटी, जो जेनेटिक चीजें रहती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा डार्विन में जो बोला गया था कई चीजों को, कि जैसे टेल्स नहीं थी, टेल्स बहुत लंबी थी पहले किन्हीं चीजों में, जैसे टेडपोल था, तो बाद में वो टेल्स कोई यूज नहीं आ रही थी तो फ्रॉग में जाके वो चेंज हो गया। तो वो ये म्यूटेजेनेसिस जो बाय नेचर हुआ। क्लियर? तो वो एंजाइम वहां से रिप्लेस हो गया बाय नेचर ने, क्योंकि वो यूज नहीं आ रहा था, और जो चीज यूज नहीं आती वो धीरे 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 रिप्लेस होती जाती है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन से वेरिएंट, स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन, कई वेरिएंट से आइडेंटिफिकेशन करके वो अपने आप चेंज कर देगा उसको। अब ये हमारे पास रेशनल एंड इरेशनल प्रोटीन, जो रेशनल मैंने आपको बताया उसमें कोई डिफरेंस है, रेशनल इंजीनियरिंग एंड इरेशनल इंजीनियरिंग। अब रेशनल में क्या है, व्यू प्रोटीन एज सम ऑफ द मॉड्यूलर कंपाउंड
व्यू प्रोटीन एज ए होल। यहाँ पर हम मॉड्यूलर कंपाउंड यानी कि प्रोटीन के कुछ पार्ट को लेके अच्छे से स्टडी करके फिर हम उसमें कुछ करेंगे, और यहाँ पर क्या होल पूरा प्रोटीन ले लेंगे। लेकिन ये जो इरेशनल रहता है, इरेशनल टेक्निक जो रहती है, ये इतनी यूजफुल नहीं रहती है जितनी रेशनल। इन्वॉल्व चेंजिंग जेनेटिक सीक्वेंस एट ए स्पेसिफिक पॉइंट टू गिव राइज टू डिजायर्ड आउटकम इन प्रोटीन। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट पे करते हैं। इन्वॉल्व रैंडम रिकॉम्बिनेशन मल्टीपल होमोलॉगस प्रोटीन जीन फॉलोड बाय स्क्रीनिंग एनी इम्प्रूव्ड म्यूटेट। इसमें क्या होल जो प्रोटीन है उसको हम देख के रैंडमली रिकमेंडेशन जो है रिकॉम्बिनेशन करवाते हैं, जो हमारे फिट बैठ जाता है। रैंडमली करवाते हैं, पहले हमने कट किया फिर जोड़ दिया, फिर इस तरीके से रैंडम प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर हमको पहले से ही टारगेट डिसाइड होता है, इसलिए बोला गया रेशनल और ये इरेशनल। रेशनल मतलब हमको पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि व्हाट डू यू वांट, हमको करना क्या है। जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हम कुछ भी पार्ट को जोड़ेंगे, उसको डिलीट करेंगे, फिर दूसरा इंसर्ट करेंगे। हिट एंड ट्रायल बेसिस रहता है बेसिकली, ये हिट एंड ट्रायल बेसिस। ओके, तो इस तरीके से हम इस चीज को करने की कोशिश करते हैं। बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन रिक्वायर ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बायोमोलिक्यूल, लीव बेनिफिशियल चेंज अप टू चांस। यहाँ पे चांस की बात है। अब ये मेरा टॉपिक समझ गए होंगे। रेशनल प्रोटीन इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम एक टारगेट लेके चलते हैं कि हमको प्रोटीन को किस तरीके से चेंज करना है। ठीक है, इरेशनल में ऐसा कुछ नहीं है, रेशनल कुछ नहीं रहता। हमको चेंज करना है, करते जाते हैं। जहां हमको लगता है कि हाँ ठीक है हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो ये चांस की बात है, हिट एंड ट्रायल बेस है। जबकि यहाँ पर हम पूरा एक फ्लो चार्ट लेके चलते हैं, एक वर्क प्रोफाइल लेके चलते हैं जिसके थ्रू हमको ये काम करना है। व्हाट कैन बी इंजीनियर्ड इन प्रोटीन। अब प्रोटीन में क्या इंजीनियर करें, क्या हम चेंजेस करें, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए चेंज हो सकता है, ठीक है। नेटिव टू अनफोल्ड स्टेट, इक्विलिब्रियम बिटवीन, ठीक है ना। थर्मल एनवायरमेंटल, अब कोई प्रोटीन है, ठीक है, वो थर्मल सेंसिटिव है, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर या लो टेम्परेचर से वो डीनेचुरेट हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो हम उसमें कुछ चेंज करके टेम्परेचर, पीएच, सॉल्वेंट इफेक्ट, डिटर्जेंट, साल्ट, ये सारी चीजों में चेंज लाने की कोशिश करके हम कुछ ना कुछ डिलीशन करेंगे, कुछ ना कुछ इंसर्ट करेंगे, ठीक है। या बाय नेचर कुछ म्यूटेजेनेसिस हो जाएगा जिससे वो होगा। बाइंडिंग, कुछ इंटरेक्शन होगा प्रोटीन विद सराउंडिंग। हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू बाइंड टू मॉलिक्यूल हाई एफिनिटी। देखिए बाइंडिंग का मतलब ये है कि जैसे एंजाइम है, एंजाइम के साइट्स होती हैं जिसपे सबस्ट्रेट आके ऐड होता है, तो बाइंडिंग साइट को हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर उसमें पहले कम है, ठीक है। कैटालाइज, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बाइंडिंग इंटरेक्शन, ट्रांजिशन स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इंक्रीज बाइंडिंग टू ट्रांजिशन स्टेट, हम बाइंडिंग इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज कैटालाइट रेट, हम कैटालाइट रेट जो उसकी है एंजाइम की, एंजाइम और प्रोटीन सेम चीज है, कैटालाइट रेट है उसको बढ़ा सकते हैं। नॉलेज ऑफ कैटालाइटिक मैकेनिज्म, इसमें क्या है, हमको अगर हमको ये प्रोसेस करना है, कैटालाइटिक रेट उसकी बढ़ानी है, तो हमको कैटालाइटिक मैकेनिज्म का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ओके, अब यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, जो एंजाइम लिया गया है वो T4 लाइसोजाइम लिया गया है। अब ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल दिया हुआ है, एप्लीकेशन दी हुई है प्रोटीन इंजीनियरिंग की, कि T4 लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है उसमें हम SS बॉन्ड का इंट्रोडक्शन करा देते हैं, यानी कि SS डाइसल्फाइड बॉन्ड को ऐड करा देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए नेटिव प्रोटीन है, लिखा हुआ है क्या, नेटिव प्रोटीन। यहाँ पर ये हमको ऐसा दिखाया गया है, प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इंजीनियर्ड प्रोटीन जो हमने चेंज किया, क्या चेंज किया, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये एक, तो ये बॉन्ड S, ठीक है, और एक ये बॉन्ड, ये पहले वाले में नहीं है, नेटिव प्रोटीन में नहीं है। हमने क्या किया, डाइसल्फाइड बॉन्ड को इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, तो उससे इसमें चेंजेज आ गए। तो ये पूरा इसका पोजीशन दिखाई गई है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड हमने कहाँ ऐड किए हैं, इससे क्या हुआ, ये देखिए एक्टिविटी जो है वो कम दिखा रहे हैं, TM जो टेम्परेचर का है वो इफेक्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे। अमीनो एसिड एट पोजीशन 3, 9, 21, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ T लाइसोजाइम, 6 इंजीनियर्ड वेरिएंट, ठीक है। तो ये हमने 6 इसके जो पार्ट, 6 जो इसके फॉर्म्स हैं उसको हमने चेंज करने की कोशिश करी है। यहाँ पर कहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड लगाया है,
तो ये नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड 1 1 1 2 2 3 इतने बॉन्ड हमने इसमें ऐड किए हैं अलग अलग एंजाइम में। तो ये बेसिकली एंजाइम T4 लाइसोजाइम का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि इसमें हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड को ऐड किया। तो इस प्रोटीन को हमने क्या किया, इंजीनियर किया T4 लाइसोजाइम को। ओके, अब ये प्रोटीन इंजीनियरिंग की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि हमको दिख रही हैं। ये एंजाइम्स हैं, ये इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, इनमें कुछ चेंज करके हम इनको ज़्यादा यूज में ले सकते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन इंजीनियरिंग ये चैप्टर हमारा है। तो प्रोटीन को हम बेसिकली जोड़ते हैं एंजाइम से, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन के ही बने होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम में कुछ ऐसा चेंज किया जाए, एंजाइम को कुछ ऐसा इंजीनियर्ड किया जाए ताकि वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। जैसे कि एग्जांपल में दिखाया है, T4 लाइसोजाइम में डाइसल्फाइड बॉन्ड को हमने ऐड किया। तो इस तरीके से इसके प्रोसेस बताए मैंने आपको। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट मैं टॉपिक इसके बारे में करता रहूँगा। अभी हमारी बायोटेक्नोलॉजी की सब्जेक्ट चल रहा है, आगे फर्दर और भी साइंस के सब्जेक्ट हम लेंगे। थैंक यू। मेरा नाम प्रदीप कुमार, चैनल एजू साइंस। थैंक यू।